Permutation and combination. Permutation means arrangement of things. Arrangement of things. तो permutation का जो मीनिंग है वो है arrangement of things, यानी चीज़ों को arrangement करना। अगर मान लीजिए कोई रूम है और रूम में बहुत सारे आर्टिकल्स है, मान लीजिए चेयर है, टेबल है, या और भी कोई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रूम के अंदर रखा गया है। आप इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। एंड कॉम्बिनेशन मीन्स चूज करना। अगर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ों में से इनमें से कोई भी चीज़ का एक ग्रुप बनाना, उसको चूज करके निकालना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। So we will see questions one by one, the most important questions and the basic things. जितना भी स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो हमें डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 डिजिट दिए गए हैं। इन पूरे 5 डिजिट्स के आपको क्वेश्चन पूछा है कि 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो पहले अगर डिजिट्स की हम बात करें तो हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट्स में आपको 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन में नंबर बनाना है। जैसे कि एक डिजिट बन सकता है, एक नंबर बन सकता है 1 2 3, अगला और कोई नंबर बन सकता है 3 डिजिट का 3 4 5 बन सकता है, 5 4 3 बन सकता है, 2 5 4 बन सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं इनमें से कॉम्बिनेशन करके। तो अगर आप ऐसे एक एक करके बनाएंगे तो ऐसे तो जाने कितना टाइम लग जाएगा, बहुत समय लगेगा, और शायद कुछ नंबर्स मिसिंग भी हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ट्रिक है कि आप देखिए, इनमें बोला है कि इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इस चीज को ध्यान देना है कि रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड। तो रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब एक बार में एक ही नंबर आएंगे। तो यहाँ पे टोटल है 5 डिजिट्स, तो पहले में पूरे 5 के 5 आ जाएगा, है ना, पूरे 5 के 5 आ जाएंगे। अब बचा 5 में से हमने एक यूज कर लिए, और 4 डिजिट बचे, 4 आ जाएगा, चारों में से 4, क्योंकि रिपीट नहीं करना है और आ कोई भी सकता है। 5 में से 2 यूज कर चुके, बचा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया। ये है आपका यूनिट प्लेस में, ये है आपके टेंस प्लेस में, और ये है आपके लास्ट प्लेस में, या फिर 100 प्लेस कह सकते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर एक तो यूनिट प्लेस में होगा, एक टेंस प्लेस में होगा, और एक लास्ट होंगे, है ना, एक 100 प्लेस में होगा। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 इंटू 3 इजुगस टू 60 नंबर्स बनेंगे हमारे ऐसे 3 डिजिट्स के। ये कॉम्बिनेशन था। सो दिस इज द परमुटेशन एक्चुअली। नाउ अगर इस क्वेश्चन को घुमा के बोल दे कि इफ डिजिट्स रिपीटेड, तो अगर रिपीटेड की होता है कंडीशन, तो रिपीटेड में आप क्या करेंगे। टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, डिजिट्स है 1 2 3 4 5। अब आपको रिपीटेड वाला कंडीशन है
पहले जो लास्ट में आएगा वो तो 5 में से 5 आ जाएंगे। अब जो सेकंड प्लेस में होगा रिपीटेड है तो इसलिए वो तो कोई भी आ सकता है, इसलिए फिर 5 में से 5। अब जो यूनिट प्लेस में होंगे रिपीटेड होने की वजह से ये भी 5 में से 5 ही आ जाएंगे, इसलिए ये जो टोटल कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेगा आपका वो बनेंगे 125। तो इतने नंबर्स बन जाने हैं जो दिए गए डिजिट्स हैं और 3 डिजिट्स नंबर्स के बनाने के लिए, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाउ मेनी हो गया यहाँ पे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 0 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर रिपीट नहीं कर सकेंगे तो हम दोनों कंडीशन के लिए निकालेंगे। इसमें कुछ अलग क्या है कि बस 0 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है इसमें, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। उसमें 3 डिजिट का नंबर बनाना था, इसमें 4 डिजिट का बनाना है, बस ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं, इसको हम थोड़ा जल्दी नहीं, थोड़ा हम समझा के ही करते हैं। फिर भी पहले जो डिजिट्स दिया है ना उसको लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल है 6 डिजिट्स, है ना। अब आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, यानी एक 1 यूनिट प्लेस में होगा, एक 10 प्लेस में होंगे, एक 100 प्लेस में होंगे और एक 1000 प्लेस में होंगे, जो कि हम लास्ट बोलेंगे इसको। तो देखिए, चाहे 3 डिजिट का नंबर बनाना हो या 4 डिजिट का, तो 0 तो हम अगर आ गया पहले तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करते हैं 0 को। मान लीजिए 0 4 5 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, बट ये नंबर सिर्फ 453 ही है, क्योंकि 0 को कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पर। यही अगर 4 5 3 0 होता, हाँ, अब ये नंबर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये 4530 है। तो इसलिए 0 को हम फर्स्ट लास्ट प्लेस में नहीं लेंगे। तो अगर हम 0 को लास्ट प्लेस में नहीं लेते हैं तो 0 को छोड़ने के बाद कितने नंबर्स बचे? 5 है ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है यहाँ से। तो इसलिए डिजिट्स हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है हमारे पास। हाँ, ये कंडीशन है। तो 0 को छोड़ दिए, 0 को छोड़ने के बाद 5 डिजिट्स बचा, इसलिए जो लास्ट में जो हम नंबर रख सकते हैं वो जितने भी दिए गए उनमें से 5 के 5 रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते। अब पूरे 6 में से अगर देखा जाए हमने एक यूज कर लिए, बचा और 5। अब जो सेकंड लास्ट प्लेस में है तो इसमें तो कितना भी आ जाएगा, है ना, मतलब पूरे 6 के 6 आ सकते हैं, लेकिन 6 में से हमने एक यूज कर चुके हैं तो इसलिए सिर्फ 5, तो 5 में से 5 आएगा। अब 2 यूज कर चुके हैं, 6 में से 2 यूज कर चुके, बचा 4 आ जाएंगे। 6 में से 3 यूज कर चुके, 2 और 3 बचा, इसलिए 3 आ जाएंगे। तो ये है हमारे अगला परमुटेशन। इतने नंबर्स बनेंगे, इन सब में इंटू लगा लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 5 5 जा हो जाएगा आपका 25, और 4 इंटू 3, इसको अगर हम देखें 25 4 से 200 हो जाता है, सॉरी ये हो जाएगा 100, 25 4 जा 100 इंटू 3, सो दैट इज 300। 4 डिजिट्स के नंबर्स बन सकते हैं। ये था उसका सॉल्यूशन। अब कंडीशन अगर इसका चेंज कर दें, अगर हम इसको रिपीटेड कर देते हैं कि इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रिपीटेड के लिए क्या होगा? अभी भी जो लास्ट प्लेस में होंगे, सेकंड लास्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो अभी भी हम पूरे 6 में से
लास्ट में 0 तो रख नहीं सकते, इसलिए 6 का ऑप्शन नहीं बचा अब, यानी 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, तो 5 में से 5 आ जाएंगे। और रिपीट कर सकते हैं। अब रिपीट करने की वजह से अब 6 डिजिट है हमारे पास, तो रिपीट कर सकते हैं, इसका मतलब 6 के 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी 6 के 6 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 6 के 6। आ रहा ना समझ में? लास्ट प्लेस में हम 0 नहीं रख रहे हैं, इसलिए 6 डिजिट में से 1 घटा देंगे, बचेंगे 5। सेकेंड लास्ट में चाहे जितना डिजिट है वो सब आ जाएगा। यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में भी सब आ जाएंगे, टेंस प्लेस में भी सब आ जाएगा, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30, 6 6 जा 36 एंड ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1080 नंबर्स, यानी 4 डिजिट का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे दिए गए डिजिट से तो आपको 1080 नंबर्स मिलेंगे अगर रिपीट करते हैं तो। अगर रिपीट नहीं करते हैं तो आपको मिलेंगे सिर्फ 300 नंबर्स, राइट? ओके, नाउ we'll move to the next question। यहाँ पे क्वेश्चंस है, हाउ मेनी 5 डिजिट numbers can be formed with 0 9 5 6 3। कंडीशन 2 है हमारे पास। एक है इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो मैंने पहले के 2 क्वेश्चन भी हमने दोनों ऑप्शन से मैंने करा दिया था, जब रिपीट कर सकते हैं और जब रिपीट नहीं कर सकते हैं तब कितने नंबर्स बनेंगे। तो अभी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, तो हम पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन का सॉल्यूशन देंगे, जिसमें पूछा है इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो जो डिजिट्स है पहले मैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे, वो है आपका 0 9 5 6 3। तो ऐसी कंडीशन में टोटल डिजिट्स कितने दिए हैं पहले वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। तो जब आप रिपीट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब 5 में से सिर्फ 4 का ऑप्शन बचा, यानी फर्स्ट लास्ट में आएगा 4 आएंगे। अब जो सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और जो फर्स्ट प्लेस में होंगे यहाँ पे, तो वो क्या आएगा आप देखते हैं। अब 5 डिजिट में से अभी हमने 1 लिख चुके हैं, बचा 4। लेकिन यहाँ पे तो हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते थे, इसलिए सिर्फ 4 ही लिखें, क्योंकि 5 में से 1 माइनस कर देना है। अब यहाँ जो रख सकते हैं वो तो 0 भी आ सकता है ना, 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 आ सकते हैं। इसका मतलब पूरे 5 में से 5 आ सकते हैं, तो रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पूरे 5 में से 5, रिपीट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर भी पूरे 5 में से 5 रिपीट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी पूरे 5 में से 5 इंटू लगा लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5। अच्छा, ये तो 4 डिजिट का नंबर ही बना है, एक और डिजिट होना चाहिए क्योंकि 5 डिजिट पूछा गया है, तो इसमें भी 5 में से 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू ये हो जाएगा 500 इंटू 5 दैट इज 2500। तो 2500 नंबर्स बन सकते हैं आपके, अगर आप डिजिट को रिपीट्स करते हैं। तो ये रिपीटेड वाला था। अब हम देखेंगे जब रिपीट नहीं करेंगे ना, इफ कैन नॉट बी रिपीटेड।
कैन नॉट बी रिपीटेड में आप देखेंगे टोटल 5 डिजिट है हमारे पास, तो पहले तो जीरो आ नहीं सकते, जो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, तो 5 में से एक माइनस कर देंगे, बचेंगे 4। अब रिपीट नहीं कर सकते हैं तो एक यूज हो चुका, तो 5 में से 4 बचे, 4 आ गए। एक कम होते जाएगा, जब रिपीट नहीं करेंगे तो एक एक कम होते जाएंगे, तो 3 बचा, फिर एक कम कर लीजिए 2, फिर एक कम कर लीजिए 1। ठीक है, तो 5 डिजिट करने थे, 1 2 3 4 5 डिजिट आ गया। 5 डिजिट का नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 एंड 3 2 जा 6, ये हो जाएंगे आपके 96। ठीक है, इतने नंबर्स बन जाने हैं आपके। फाइन, आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात है, वो है ऑड नंबर्स, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमने देखे थे बस 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर से कॉम्बिनेशन बना के निकालने थे। अब हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं उनमें से ऑड नंबर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 3 डिजिट के या 4 डिजिट के। तो इस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स की पूछे हैं, तो इसमें पहले जो टोटल डिजिट्स दी गई है मैं उसको लिख लेता हूँ। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, बस शॉर्ट फॉर्म में फटाफट कर लेना है। तो जो डिजिट्स दी गई है 1 2 3 4 5, तो इनमें से आप क्या करेंगे, आपको ऑड पूछा है तो ऑड नंबर्स क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, 3 है और 5 है। तो मान लीजिए कोई भी आप ऑड नंबर लिखेंगे इसमें से मान लीजिए मैं एक ऑड नंबर लिखता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, 125 लिख सकता हूँ, एक 123 लिख सकता हूँ, और ठीक है मैं रिपीट नहीं कर सकता, मैं 133 नहीं लिख सकता क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है इसमें, तो ऐसे नंबर नहीं लिख सकता, मैं 435 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए नंबर्स में क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में क्या क्या है, हर किसी के लास्ट में ऑड नंबर है। तो हमें ऐसे ही ऑड नंबर देखना है, 231 भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, ये भी एक ऑड नंबर है। पहले में चाहे इवन हो या ऑड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड होना चाहिए। सो यूनिट प्लेस मस्ट बी ऑड। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसे 3 नंबर है, तो यूनिट प्लेस में पहले रख देता हूँ, यूनिट प्लेस होगा, टेंथ प्लेस होगा और एक लास्ट प्लेस होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखेंगे, यूनिट प्लेस मस्ट बी ऑड नंबर, मस्ट बी ऑड नंबर मतलब ऑड डिजिट होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास कितने ऑड डिजिट है, 3 है, तो इसलिए यूनिट प्लेस में कितने नंबर के चांसेस बढ़ गए, 3 के। अब फर्स्ट में तो कुछ भी रख सकते हैं ना, मतलब लास्ट में, तो हमारे पास ऐसे कितने डिजिट्स है टोटल, 5, तो 5 हो गया। अब जैसे कि हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हमने एक लास्ट में एक फर्स्ट में यूज कर चुके, 5 में से 2 माइनस कर लीजिए, बचेगा क्या, 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3। तो आप एक चीज और, हमने यूनिट प्लेस में कोई भी एक नंबर यूज करने के बाद लास्ट प्लेस में रखने के लिए 4 ही बचेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं 4 आएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, इसलिए 4 3 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 9 दैट इज 36। सो ऐसे 36 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के, जो कि सिर्फ ऑड होगा गिवन नंबर में से। ठीक है दोस्तों, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लगभग
वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आपको हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं कैन बी फॉर्म्ड विथ 0 1 3 4 5 9 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। कंडीशन वही है, डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। अब इस बार जो डिजिट्स दिया है वो कुछ ऐसा है कि 0 1 3 4 5 9। ठीक है दोस्तों, ये डिजिट्स दिए गए हैं। अब हमें ऑड नंबर्स बनाने, तो ऐसे ऑड नंबर्स कितने हो सकता है यहाँ से अगर ऑड डिजिट्स देखें। ऑड डिजिट्स है हमारे पास 1 है, 3 5 9, यानी टोटल कितने हैं, टोटल है 4। और जो टोटल डिजिट्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स है। अब जब नंबर आप बनाएंगे 4 डिजिट का, एक यूनिट प्लेस में, एक सेकंड में, एक थर्ड में और एक लास्ट में, फाइन। तो ऑड नंबर्स के कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं तो ऑड डिजिट्स है 4, तो इसलिए यूनिट प्लेस में आ जाएंगे 4, क्योंकि सेम बात है, यूनिट प्लेस मस्ट बी ऑड। अब 6 में से एक हमने यूनिट प्लेस में यूज कर चुके। अब यहाँ ध्यान से देना है, 0 को हम यहाँ रख नहीं सकते, 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन लास्ट प्लेस। तो एक हमने फर्स्ट में यूज कर चुके और एक लास्ट में हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट और लास्ट को अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो बचा 6 में से 4, तो 2 माइनस कर देंगे। तो अब लास्ट में हम सिर्फ 4 नंबर ही रख सकते हैं जो वैलिड नंबर होगा। तो एक हमने लास्ट में यूज कर लिया, अभी एक फर्स्ट में यूज कर लिए। अब 0 को तो हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, तो इसलिए 2 यूज हो चुका, 6 में से 4 बचे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4। और जो सेकंड प्लेस में बचेंगे 3 यूज हो चुके, तो और 3 बचे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे 3। अब इस सम को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 4 जा 16, एंड यहाँ पे अगर 4 है ये हो जाएगा 64, एंड देन 3 मल्टीप्लाई 192। ठीक है, इतने नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर लगता है कि ये हेल्पफुल चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ, यहाँ पे मैं विथ लिख देता हूँ, विथ 0 2 4 5 6 9 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें 3 डिजिट की कॉम्बिनेशन बनानी है। अब है वो बात जो है वो है इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, हमने ऑड वाला देख लिया, अब इवन वाला। बहुत ही सीक्वेंस वाइज में चल रहा हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हुए, ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में ही ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो नया नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो टोटल डिजिट्स है मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। देखिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब, ताकि समझने में कुछ भी चूक ना हो। तो डिजिट्स है हमारे पास 0 2 4 5 6 9।
तो टोटल डिजिट अगर काउंट करते हैं तो आपको कितना मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको इवन डिजिट्स लिखना है। एग्जाम में बस आप देख लेंगे कि कितना इवन डिजिट्स है, वो है 1। एक तो जीरो भी इवन डिजिट्स में आते हैं, तो 0 हो गया, 2 4 6 यानी 4 है, ये बात याद रखना। अब हमें 3 डिजिट का नंबर बनाने हैं, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस में देख लिया, और सेकंड प्लेस में एंड थर्ड लास्ट प्लेस में, इतना ध्यान देना है। तो फर्स्ट प्लेस का जो ऑप्शन आ रहा है, एक बार हमें इस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जीरो है ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज। तो आपको दो कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा। एक बार है कि कंडीशन विथ जीरो एट फर्स्ट प्लेस, जब जीरो फर्स्ट प्लेस में आएगा, और एक बार हम लेंगे कंडीशन विथ जीरो, कंडीशन विदाउट जीरो एट फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर हमने 3 डिजिट के नंबर बनाएंगे, तो एक बार हम लेंगे जीरो फर्स्ट प्लेस में, और एक बार हम जीरो को फर्स्ट प्लेस में नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर 2 से भी बनता है, मतलब 2 4 6 से भी बनते हैं और जीरो से भी बनते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन में आप जीरो फर्स्ट प्लेस में लेंगे। अब टोटल डिजिट कितने हैं, 6। 6 में से आप जीरो को लास्ट में ले नहीं सकते, तो बचा कितने का ऑप्शन, बचा 5 डिजिट का ऑप्शन। अब डिजिट्स हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो एक लास्ट में आ गया, एक फर्स्ट में आ गया, 6 में से 2 घटा दीजिए, तो बचा कितना, 4, ये आ गया 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20। तो ये तो था कंडीशन विद जीरो एट फर्स्ट प्लेस, 20 नंबर्स बने। अब आपको देखना है कंडीशन विदाउट जीरो एट फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लेस देखेंगे, तो यहाँ पे अब जीरो का हमने काम कर लिया। अब जीरो यहाँ कंसीडर नहीं करना है सेकेंड प्लेस में। कंडीशन विदाउट जीरो एट फर्स्ट प्लेस के कंडीशन में जीरो यहाँ पे नहीं लाना है, यानी हमें डिजिट कंडीशन करना है सिर्फ 2 4 5 6 9। ठीक है, जिसमें अब यहाँ जीरो नहीं कंसीडर करेंगे, तो बचा हमारे पास इवन डिजिट सिर्फ 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट आ सकते हैं, है ना। और जीरो हम यहाँ पर भी कंसीडर नहीं करेंगे लास्ट के प्लेस में, जीरो वाला लेना ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास 5 डिजिट है टोटल। 5 में से एक हमने यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना, 4। अब बीच में फिर वही सेम कंडीशन, यहाँ पे सब आ सकता है, इसलिए 4 का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस इज 16 इंटू 3 48, ये था। अब आपको टोटल नंबर्स निकालने, टोटल नंबर निकालने के लिए क्या कर लीजिए, जो कंडीशन विद जीरो एट फर्स्ट प्लेस में कितना आया था, 20, और कंडीशन विदाउट जीरो एट फर्स्ट प्लेस में आए थे 48, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो ये है आपके टोटल नंबर्स। इवन नंबर्स के कंडीशन में जब आपके डिजिट्स दिए गए हों 0 2 4 5 6 9 और हम रिपीट नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में 68 नंबर्स यानी कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए।
इसको अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5 which are divisible by 5 without repeating the digits। अब देखिए हमें 5 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जो डिजिट्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4 and 5 है ना, यहाँ पे टोटल डिजिट्स है 6, 0 से लेकर 5 तक। और अब कंडीशन ऐसा है कि वो जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम देखें, पहली बात 5 से डिविजिबल कब होता है? अगर हम देखेंगे डिविजिबल बाय 5 तब होगा जब यूनिट प्लेस में या तो 0 हो और या तो 5 हो। तो ऐसे नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाता है जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा और 5 होगा, 0 या 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम दो कंडीशन ले लेंगे। एक बार लेंगे कंडीशन विथ 0 एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस में आप जब 0 दें, आप देखिए हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में 0 आना ही चाहिए। उसके बाद 6 में से हमने एक 0 यहाँ यूज कर लिए तो बचा 5, 5 लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप डिक्रीज करते जाइए क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 5 के बाद 4 है, 3 है, 2 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, इसको अभी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर 0 होगा तो फिर वो सब 0 हो जाएंगे, नहीं तो जब भी बीच में कहीं 0 आए तो 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए आप टोटल नंबर्स को। 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 5 4 जा 20 इंटू यहाँ पे 6 कर लिए तो इस कितना हो जाएगा 120। 120 नंबर्स तब होते हैं जब 0 आप फर्स्ट प्लेस में लेते हैं। एक बार लेंगे कंडीशन विथ 5 एट यूनिट प्लेस। जब यूनिट प्लेस में 5 होगा तब। यहाँ पर भी अगर 5 डिजिट देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 0 आप तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ क्योंकि 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। और 6 में से 0 हम लास्ट में यूज नहीं कर सकते, एक फर्स्ट में यूज कर चुके हैं, तो बचेगा 4 4। अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो 2 माइनस कर लीजिए तो बचेंगे 4, उसके बाद 3, फिर 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 5। 5 नहीं, देखिए यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस में आप कोई नंबर लेते हैं ना 5 6 या जो भी, मतलब कंडीशन के हिसाब से, आप यूनिट प्लेस में जो नंबर ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। याद रखिए इस बात को। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 एंड ये हो जाएगा आपका 96। अब आपको टोटल नंबर से निकालने, टोटल नंबर निकालेंगे, ऐड कर लीजिए। पहला था 120, दूसरा है 96, ये कितना हो जाएगा टोटल 6 एंड 216 numbers। Fine, so this is the answer. Now we'll move to the next question। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अब अल्फाबेट्स वाले, हमने डिजिट से पढ़ाई कर लिए, अब हम अल्फाबेट वाले से करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके ये स्लाइड बनाया हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत लगता है इस तरह से स्लाइड बना के पढ़ाना, तो इस मेहनत का थोड़ा लिहाज रखिए। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ अल्फाबेट्स वाले, लेटर्स वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय स्टडी आईक्यू विथ जीरो और विथ और विदाउट मीनिंग। विथ और विदाउट मीनिंग से बनानी है जो भी लेटर्स दिए गए हैं। तो हमें दिया है स्टडी आईक्यू, तो स्टडी आईक्यू जो है यहाँ पे कितने लेटर्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इसका 7 फैक्टोरियल कर लीजिए। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 5040। एक बार मैं आपको पूरे फैक्टोरियल्स का नंबर बता देता हूँ। 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होगा 6 एंड 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 5 फैक्टोरियल होता है आपका 5 फैक्टोरियल होता है 120 एंड 6 फैक्टोरियल होगा उसको 6 फैक्टोरियल यूज 720। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लीजिए। एंड जो 7 फैक्टोरियल है वही मैंने बताया, दैट इज 5040। ठीक है दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ेंगे अभी, इसलिए आप नोट कर लीजिए इसको आगे क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय एप्पल विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो आपको क्या करना है, पहले देखिए बताता हूँ मैं आपको। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एप्पल में फिर भी कितने वर्ड्स है अभी, 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल। अब एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे जो रिपीटेड है ना, जैसे डबल पी है तो दो दो पी है तो डबल है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यानी जितने भी रिपीटेड होगा उतने से डिवाइड कर देना है। तो 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, और नीचे है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, ये हो जाएंगे 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 3, सो दैट इज 60 वर्ड्स बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय मैनेजमेंट विथ और विदाउट मीनिंग। तो मैनेजमेंट में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। उसके बाद डिवाइड उतने से करना है जितना की डबल है, तो ए डबल है ना, ए 2 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू, फिर उसके बाद क्या डबल है, ई डबल है, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दीजिए। अब और क्या है, एम भी डबल है, ये भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। फिर एन डबल है, ये भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर इस तरह है तो इसी तरह से छोड़ देंगे या फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, चलिए मैं पहले फिलहाल 8 फैक्टोरियल तक ही करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 होगा। यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं कटेंगे, इसको कर लेता हूँ मैं 7 फैक्टोरियल, 7 के बाद 6 6 के बाद 5 4 3 2, ठीक है, इंटू 1, इस तरह से होगा वो टोटल मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 2 से ये लास्ट वाला 2 कैंसिल। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10
यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये कुछ हो जाएंगे 25 टू 00, कितने वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही होगा। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय लीडर सच दैट ऑल वोवेल्स मस्ट बी टुगेदर, ठीक है। ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। तो हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं लीडर से कि सच दैट वोवेल्स मस्ट बी टुगेदर, जितने वोवेल्स है वो सब एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे अगर लीडर को देखेंगे आप, तो लीडर में वोवेल्स है ई ए ई, 3 वोवेल्स है, और एल डी आर, इस तरह से। तो इस तरह से ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे कि सभी वोवेल्स एक साथ हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी वोवेल्स है इन सबको पहले 1 मान लेते हैं, यानी एक ही वर्ड है, समझिए एक ही लेटर है, और ये 2 है, ये 3 और ये 4, इस तरह से मान लेते हैं, है ना। ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उसको 1 1 मान लीजिए, और जितने भी वोवेल्स है उसको 1 मान लीजिए। तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, अगर यहाँ टोटल देखा जाए, इसको सिर्फ 1 कंसीडर कर लिए, और ये अलग अलग 3 है, 3 और 1 4 है, 4 फैक्टोरियल ये हो गया। उसके बाद अब वोवेल्स वाले को देखिए, हमने पहले इंडिविजुअली देख लिए, वोवेल्स को 1 मानकर और बाकी सभी लेटर्स को इंडिविजुअली 1 1 मानकर, टोटल 4 हुए थे, तो 4 फैक्टोरियल। अब वोवेल्स को देखें, वोवेल्स है 3 फैक्टोरियल। वोवेल्स में भी कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल क्या होता था, 4 का होता था 24, और 3 का है 6, और ये 2 कट जाएगा, 2 3 से, एंड 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अब मेन बात है कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे वो बात है कॉम्बिनेशन की, जिसका फॉर्मूला आपको शायद पता होगा। ये फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है दोस्तों, अपने स्कूल में पढ़े थे इसे। तो NCR का जो फॉर्मूला बनेगा, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो r है r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला लॉजिक यूज करेंगे अभी हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसमें सिंपल चूज करना है आपको कि 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कैसे की जाए, कितने तरीके से, 12 स्टूडेंट में से, यानी सिंपल क्वेश्चन है कि 12 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो कितने कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 12 3 है, तो हम इसको लेंगे 12C3, फॉर्मूला है 12 का फैक्टोरियल, नीचे ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व जैसे करेंगे आप, 12 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 11, देन 10 और 9 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं 9 तक करता हूँ क्योंकि यहाँ 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। देखिए इस तरह से करना है आपको,
ये 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, डायरेक्ट में 6 लिख दिया। अब 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल होगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 12 है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2 11 जा 22 इंटू 10 दैट इज 220 वेज यानी तरीके से हम बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, in how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 ladies consisting of 3 men and 2 ladies? तो अभी हमें क्या करना है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है जिसमें 6 मेन में से 3 मेन चूज करना है और 5 लेडीज में से 2 लेडीज को चूज करना है। यानी 6 मर्द में से 3 मर्द को चूज करना है और 5 औरतों में से 2 औरतों को चूज करना है। दोनों को मिला के 5 मेंबर्स बननी चाहिए, 5 मेंबर्स का कमेटी बनना चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके हैं, सिंपल करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे बोला है एंड, तो एंड का मतलब आप करेंगे प्लस। ठीक है, एंड मीन्स एडिशन, इस चीज को ध्यान देना। अगर और होता तो हम उसको सॉरी, यहाँ पे अगर एंड है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और अगर और होता तो आप एडिशन करते। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो वही हम NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n हो जाएगा 6, और तो यहाँ पे मैं आदमी के लिए m यूज कर लेता हूँ। तो कितने आदमी चूज करने हैं, 6 में से 3 चूज करना है, इंटू कर देना है। और औरतें कितने हैं, 5 में से 2, यानी 5L2। ठीक है, लेडीज के लिए मैंने L लगा लिया, आप C भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फैक्टोरियल बना लीजिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ही रहने देता हूँ, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 भी 3 फैक्टोरियल होता है, इंटू 5 4, और मैं 3 फैक्टोरियल ही रहने देता हूँ, 2 इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे देखिए, ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जब 20 बचा, इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जब 4, 5 2 जब 10 बचा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो ऐसे 200 तरीके हैं जिससे हम 5 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 मेन और 3 लेडीज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेन एंड 5 लेडीज। तो यहाँ पे और है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। सेम फार्मूला लगाना है आपको, 6 मर्द में से 3 मर्द का कमेटी चूज करना है, प्लस कर देना है क्योंकि और पूछा है, और 5 लेडीज में से 3 लेडीज को चूज करना है। यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ पर भी 6 माइनस 3 कर लेता हूँ मैं एक बार, प्लस करना है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस अगेन 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा
हमने इसको पहले वाले की तरह किए थे, कितना आया था 20 आया था, इसको मैं डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ। अब इसका कुछ करते हैं, दैट इज 5 4 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर इतना आएगा, और दैट इज 20 प्लस 5 टू द 10, तो ये होता है 30। तो हम ऐसे 30 तरीके से बना सकते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 consonants and 3 vowels can be selected from 6 consonants and 4 vowels if all the letters are different। सेम तरीका है, इसमें ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, ऐसा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है इसमें। इसमें आप बस ये देखिए, आपको 6 कंसोनेंट्स में से 4 कंसोनेंट सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ इनटू करना पड़ेगा क्योंकि ये एंड की बात करते हैं। तो अब आपको 4 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करना है। फाइन, इसको आप कर लीजिए 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही रहने दो क्योंकि कट जाएगा, एंड 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, अब यहाँ 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जा 6 इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 4, सो दिस इज 45। 45 ऐसे हम कंसोनेंट्स और वोवेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 45 है नहीं, एक्चुअली ये 15 4 60 होता है, सॉरी, ये 60 वोवेल्स, 60 वेज से हम उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। So let's move to the next question. How many 4 consonants and 3 vowels can be made from 6 consonants and 4 vowels if all the letters are different? बस यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि आपको बनाना है, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करते तो हम वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला मतलब सिंपल तरीके से करते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा हटके है। क्या है देखिए, अब आपको 6 कंसोनेंट में से 4 कंसोनेंट्स को सेलेक्ट करना है, 6 C4 एंड इनटू दैट इज 4 C3 हो जाएगा क्योंकि 4 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करना है, बनाने हैं। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, बनाने के लिए ये करना होगा कि आप कंसोनेंट्स और वॉवेल्स को मिला के कितने हो रहा है टोटल 7, इसलिए मल्टीप्लाई आप 7 से कर दीजिए क्योंकि हम सिलेक्शन यहाँ क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है बना सकते हैं, इसलिए हम जितने भी जो टोटल कंसोनेंट्स और वॉवेल्स दिए हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देना है क्वेश्चन। अगर इस तरह ऑप्शन में अगर इस तरह से इसी तरह से छोड़ देंगे या फिर उसको सॉल्यूशन कर लेंगे, फाइन। तो आप सॉल्यूशन करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 6? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जिसमें कम से कम उन 3 डिजिट नंबर में से एक में तो 6 होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है अगर आप देखेंगे तो 0 है, 1 है, 2 3 4 है, 5 है, 6
7 8 9 इस तरह से। तो टोटल कितने हैं? टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, है ना। तो इन पूरे 10 नंबर के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 डिजिट के, तो ऐसे तो कितने सारे हो जाएंगे, बहुत होगा। लेकिन उन बहुत में से सिर्फ आपको 6 डिजिट वाला ही निकालना है कि जिसमें कम से कम एक तो 6 आए या आए एक जगह पे कहीं ना कहीं। तो आप जो टोटल नंबर्स बनाएंगे, इसका कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो लास्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता, तो 10 में से एक कम हो गया, बचा 9। लेकिन बाकी और जगह में तो सब आ सकता है, तो इसलिए 10 में से 10 में से 10। ठीक है, तो मैं 3 डिजिट नंबर की बात कर सकता हूँ, यानी यूनिट प्लेस में, सेकेंड टेंस प्लेस में और 100 प्लेस में। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 900। तो टोटल नंबर्स इतना है। लेकिन हमें टोटल नंबर्स में से उतने नंबर्स को आप माइनस निकाल लीजिए, हमें सिर्फ 6 डिजिट वाला निकालना है। तो हम इतने ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है। ऐसे कितने नंबर्स? तो आप देखिए, लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, और हमें उन नंबर्स को निकालना है जिसमें 6 ना आए। तो ऐसे 2 नंबर घट गया, तो यानी 8 10 में से 2 घट गए, एक 0 एक 6 हटा दिए, तो हाँ बचा 8। लास्ट प्लेस में 8 ही नंबर आ सकते हैं। और बाकी जो टेंस और वंस प्लेस में है, उसमें 0 तो आ ही नहीं सकता, 6 भी नहीं आ, 0 नहीं आ सकता, बल्कि आप 6 आ सकता है। 6 यहाँ पे नहीं आ सकते थे, 6 हटा दिए थे, इधर शायद कहीं आ सकता है ना। मतलब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 0 और 6 दोनों नहीं आएगा लास्ट प्लेस में। और यहाँ अगर हम बात करें, 6 यहाँ पे भी नहीं आना है और 6 यहाँ पे भी नहीं आना है, यानी इस प्लेस में भी या नहीं, इस प्लेस में भी 6 नहीं आना है। तो 10 में से एक एक हट गया, तो बचा कितना? 9 9। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 9 जा 81 एंड दिस इज 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 648। तो यानी इतने वो नंबर्स हैं जो जिसमें 6 नहीं है। 6 वाला चाहिए, इसलिए हम माइनस कर लेंगे। 900 में से आप 648 माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 8 इज 2 एंड 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 6 इज 2। so 252 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 3 डिजिट्स के ऐसे इतने नंबर्स हैं जिसमें 250 नंबर्स है जिसमें 6 आना है। ठीक है, दिस इज द आंसर। कम से कम 6 तो आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर्स 252 है। लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर। In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected। ठीक है, अभी एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 6 लड़के हैं और 4 लड़की है, जिसमें 4 बच्चे सिलेक्ट करना है आपको। So in how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? तो कम से कम एक लड़का तो वहाँ होना ही है। तो ऐसे कितने तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो कंडीशन है, वो आपको सिर्फ बॉयज एक ना एक तो चाहिए। उस नंबर्स में हमें एक 6 डिजिट चाहिए था। अब बॉयज और गर्ल्स में सिर्फ एक बॉयज ही चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर, एक गर्ल्स होना ही चाहिए था। तो सेम आप लॉजिक लगाएंगे ऐसे कंडीशंस में। तो हम वही वाला करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, टोटल माइनस जितने भी गर्ल्स है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, टोटल नंबर्स निकाले थे और जितने नंबर्स में 6 नहीं आ रहे थे उसको माइनस कर दिए थे। तो यहाँ पर भी हम टोटल निकालेंगे और जितने गर्ल्स है उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 4 कितना हो रहा है? 10। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 10C6। 10C कितना करेंगे? कितने सेलेक्ट करना है हमें? अच्छा, गर्ल्स है 4, तो 10C4 कर लीजिए माइनस, और टोटल गर्ल्स है 4, तो अगर 4C4 एक बार माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे ये? 10 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल माइनस 4 से 4 में 1 होता है, इसका 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। एंड इसको सॉल्यूशन कीजिए 10 9 8 एंड 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है एंड 6 फैक्टोरियल का अगन 6 5 4 3 2, ठीक है। अब 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल एंड 4 2 जा 8 एंड दिस इज 2 और ये 2 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 10 जा 30 एंड 30 इंटू 7 210, ठीक है। इतना ही बच रहे हैं 210 और माइनस का 1 करना है आपको, ये हो जाएगा 209। 209 स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे तरीके से जिसमें कम से कम एक ना एक लड़का तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर डाइस आर rolled simultaneously, so what is the number of possible outcomes in which at least one of the dice shows 3? 4 डाइस को थ्रो करने के बाद उसमें ऐसा क्या पॉसिबल है कि कम से कम एक बार 3 तो दिखे दिखे, ठीक है। अभी डिजिट्स में हमने देखे थे 6 दिखना ही चाहिए था, बॉयज और गर्ल्स में हमने देखे थे कि बॉयज देखना ही चाहिए था। अब हम डिजिट्स में देख रहे हैं कि कम से कम 3 तो दिखना ही चाहिए। तो यानी सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक भी पैटर्न छूट नहीं रहा है, ऑल पैटर्न्स आर बीइंग कवर्ड। जितने भी पैटर्न है सभी पैटर्न्स को कवर्ड की जा रही है, यानी घबराने की बात नहीं है, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में दिखाई देगा, समझ में आएगा, ठीक है। एक बार मैं इन सबको इरेज कर लेता हूँ, तो इरेज इंक वाला। तो एक बार हम देखते हैं, अब हमारे पास डाई है 4 डाइस, फाइन है ना दोस्तों, 4 डाइस है और 4 डाइस में जो टोटल आउटकम हो सकता है हमारे पास, अब 4 डाई मैं बना लेता हूँ एक तरह से, है ना। चारों डाइस मैं एक बार बना लेता हूँ, मान लीजिए 4 डाइस है, तो एक डाई में टोटल कितना आउटकम हो सकता है, 6 6 के 6 एक बार आ सकता है ना। और एक बार हम देखते हैं कि ऐसे नंबर जिसको हमें नहीं चाहिए, है ना। तो एक बार देखिए, डाई को आप जब एक बार गिराएंगे तो एक बार नीचे वाला पोर्शन तो हमें नहीं दिखेगा, एक बार ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। तो उस चीज को हमें लेके चलना है, तो इसलिए हम एक बार क्या करते हैं, 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो हमें नहीं चाहिए। ऐसे क्या नहीं चाहिए, तो हम ऐसे, हमें तो सिर्फ 3 चाहिए, यानी 6 में से एक ही डिजिट चाहिए, 5 डिजिट नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर लेना है, हमें माइनस कर लेना है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे 6 की पावर 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगा। जब आप इन सब का वैल्यू निकालेंगे तो 6 की पावर अगर 4 देखते हैं तो ये शायद हो जाएगा 1296 एंड 5 की पावर अगर 4 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो ये शायद हो जाएंगे 671, है ना। तो जो आंसर चाहिए हमें, जो वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, वो यही चाहिए कि आप 6 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 671। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways we can place 5 Hindi books and 7 English books in a row such that no 2 Hindi books would be together। यानी 5 हिंदी के
बुक्स और 7 इंग्लिश के बुक इस तरह से रखा जाए कि कोई भी 2 हिंदी की बुक एक साथ में ना आए। ठीक है, तो ये हमें रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लैब बना लेते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हम इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 मतलब हम जगह बना लेते हैं पहले कि ऐसे खा खा रख सकते हैं। इंग्लिश 4, इंग्लिश 5, इंग्लिश 6 और इंग्लिश 7 यानी हिंदी के बुक हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ऐसे कितने जगह हैं, बहुत है ना, हमें तो सिर्फ 5 जगह चाहिए थी। एक जगह तो यहाँ हो रहा है, 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी एक साथ में 2 नहीं आ रहा है, और भी जगह खाली है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका एक सिंपल लॉजिक है कि जितना इंग्लिश बुक है उसका एक बढ़ा लीजिए 8। ठीक है, और कितने हिंदी बुक है 5, तो 8C5। ठीक, इनटू फिर हिंदी के बुक कितने हैं 5, 5 फैक्टोरियल फिर से। फिर इंग्लिश के बुक कितने हैं 7, 7 फैक्टोरियल। ये लॉजिक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं एक होमवर्क देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एक तरह का, अगर 19 आपके पास हिंदी बुक होती और 21 आपके पास इंग्लिश की बुक होती, तो आप कैसे प्लेसमेंट करते, है ना। कर ली आप, इसको एक बार ट्राई कीजिए यही वाला मेथड से। सिंपल है। मैंने क्या कहा था, जो ज़्यादा है, जैसे यहाँ 7 इंग्लिश बुक था तो हमने 8 ले लिए थे, तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक 21 है, तो आप क्या कीजिए 22 ले लीजिए। और सी एंड हिंदी के कितने बुक है 19, तो यहाँ पे लीजिए 19 इंटू कितने हिंदी के बुक है 19, 19 फैक्टोरियल इंटू कितने इंग्लिश की बुक है दैट इज 21, तो 21 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ही आपको करना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। तो ये जो हेक्सागन है, तो हेक्सागन्स के अगर हम वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, वो आपको निकालना है। हेक्सागन आप जानते हैं ना, हेक्सागन कितने होते हैं, 6 साइड होते हैं। हेक्सागन को आप इस तरह से मैं करता हूँ, ठीक है, बेंजिंग रिंग के जैसा। 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस है। इसको अगर आप जोड़ते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे वो आपको निकालना है। तो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है, तो कितने साइड्स होते हैं हेक्सागन में 6 सी एंड कितने ट्राइंगल्स में कितने साइड होते हैं 3, 6 से 3। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3, ये भी 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 5 4 एंड 3 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। तो 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो इसको आप कट दीजिए, कैंसिल कर लेंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल का 6 ही होता है। 5 4 जा 20, यानी 20 ट्राइंगल्स बन जाएंगे हेक्सागन्स के वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ डेकागन। तो डेका मीन्स होता है 10, तो ऐसे डेकागन है जिसमें 10 साइड्स हो, तो इसके आप डायगोनल्स निकालने हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ डेकागन। सिंपल इसका एक फॉर्मूला है एन सी। डायगोनल के लिए कम से कम 2 वर्टिसेस चाहिए, इसलिए 2 एन सी 2, और माइनस कर देना है जितने भी साइड्स हैं डेकागन, जो भी पॉलीगन है उसका साइड से माइनस कर लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे 10C2 माइनस 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस के 10 करना है, सॉल्यूशन कीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, माइनस के 10 करना है,
दिस बिकम्स 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसर है ना, और 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा ये 9 5 जा 45, 45 माइनस 10 दैट इज 35। तो ये करना है तो 35 डायगोनल्स बनेंगे डेकागन के ना, डायगोनल्स। Now this is the I think last question we have and very important question। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पार्टी में 10 आदमी है और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि इफ देयर आर 10 persons इन अ पार्टी ना, एक पार्टी में 10 आदमी है एंड ईच person shake hands with all the persons in the party, then how many shake hands took place in the party। ठीक है, तो देख पार्टी में 10 आदमी है और 10 आदमी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो अगर 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कितने बार ऐसे हाथ मिलाए, हाथ का मिलन कितना बार हुए, कितने हैंडशेक्स हुए, वो आपको निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, जितने भी लोग हैं उतना लिख लीजिए सी, और हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए तो हमने 2 लगा दिए 10C2। तो 10C2 का अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 45, तो 45 हैंडशेक होंगे। मान लीजिए 50 आदमी होता 50C, और हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए इसलिए 2 करते, तो इसका आंसर होता 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 2 दैट इज 40 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल लेना, वैसे सिंपल पूछेंगे जितना आप मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज इतना ही क्वेश्चंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और शायद लेक्चर भी अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।